हाय एवरीवन, पौधार एचडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा सब्जेक्ट एक्सटेंशन का जो टॉपिक है वो है फार्मर ट्रेनिंग, यानी जो कृषक प्रशिक्षण है वो कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो कृषक प्रशिक्षण क्या होता है, यानी यह किसानों को किसी ग्रुप में या कहीं बिठाकर क्या करना, पशुपालन संबंधित क्या देना, सूचनाएं देना, क्या कहलाता है, कृषक प्रशिक्षण कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहले ही इसको लिख लेते हैं। क्या है, किसानों को किसी खास विषय किसी खास विषय के बारे में सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक व व्यवहारिक जानकारी देने के लिए ग्रुप प्रशिक्षण एक अच्छा आयाम है, है। ठीक है, तो क्या हो गया, किसानों को किसी खास विषय यानी महत्वपूर्ण कार्य, खास विषय के बारे में सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल और व्यवहारिक, है ना, वातावरण भी बोल सकते हैं अपन, जानकारी देना क्या कहलाता है, कृषक प्रशिक्षण कहलाता है। या और ये कैसे होता है, ग्रुप डिस्कशन, यानी जो ग्रुप में होता है, ग्रुप प्रशिक्षण क्या है, एक अच्छा आयाम है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी लिख लीजिए। उद्देश्य कृषक प्रशिक्षण का, जो कृषक प्रशिक्षण है वो उसका उद्देश्य क्या है वो भी आप लिख लीजिए। किसानों को क्या देना, व्यवहारिक जानकारी देना, किसानों को व्यवहारिक, ये लेसन नंबर 19 है, लेसन 19। ठीक है, व्यवहारिक जानकारी देना, पहला क्या हो गया उद्देश्य इसका, कि किसानों को व्यवहारिक जानकारी देना, यानी पशुओं के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है ऐसी जानकारी देना। ठीक है, दूसरा है प्रशिक्षण द्वारा किसानों को नवाचार, इंग्लिश में बोले तो इनोवेशन क्या होता है इंग्लिश में, इनोवेशन, यानी नए विचार या नवाचार, कुछ भी बोल सकते हो, नवाचार के प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, तो क्या हो गया इसका उद्देश्य दूसरा, कि प्रशिक्षण द्वारा, कौन से प्रशिक्षण, यानी जो
यानी जो फार्मर है ना, उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसकी बात हो रही है। प्रशिक्षण द्वारा किसानों को क्या देना, नवाचार यानी नए विचार यानी वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। ये सारी चीजें क्या होती है, नए विचार या सैद्धांतिक के प्रयोग करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, उन्हें जागरूक करना। ठीक है, इसका उद्देश्य ये हुआ। अब बात आती है प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना। अगला टॉपिक है, पॉइंट है प्रशिक्षण प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना एवं अन्य तैयारी करना। क्या है बिंदु, प्रशिक्षण के लिए योजना किस प्रकार बनाई जाती है, उनको और उनके लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो है वो है ऐसे नवाचार का पता लगाना। ये लिख लिया आपने, इसको मिटा देते हैं। उद्देश्य क्या हो गए, व्यवहारिक जानकारी देना। और दूसरा हो गया कि प्रशिक्षण द्वारा किसानों को क्या, नवाचार के लिए क्या करना, प्रेरित करना। क्या है, प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना व तैयारी का। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसका जो पहला है वो क्या है कि ऐसे नवाचार का पता लगाना, ऐसे नवाचार यानी नए विचार, वैज्ञानिक तरीके भी बोल सकते हो आप, वैज्ञानिक तरीके का पता लगाना जिसकी सामुदायिक विकास हेतु आवश्यकता हो, जिसकी सामुदायिक विकास हेतु आवश्यकता हो। क्या है पहला कि ऐसे नवाचार यानी नए विचार या वैज्ञानिक तरीके शोधों द्वारा जो विचार होते हैं उनको क्या, नए विचार का पता लगाना जिनकी क्या हो, सामुदायिक विकास यानी समूह जो आप जिस गांव या क्षेत्र में रह रहे हैं उनमें जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उनको क्या, उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो पहला क्या हो गया, ऐसे नवाचार का पता लगाना जिसकी क्या हो, सामुदायिक विकास हेतु यानी गांव के विकास या शहर के विकास हेतु क्या हो, आवश्यकता हो। दूसरा है प्रशिक्षण कब और कितने दिन को, प्रशिक्षण कब और कितने दिन का होना चाहिए, का होना चाहिए। यानी दूसरा क्या है, प्रशिक्षण कब हो रहा है और कितने दिन का हो रहा है, इसका क्या योजना पहले बना ली जाती है।
तीसरा लिखो, विशेषज्ञों, ऐसे विशेषज्ञों यानी स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों, सॉरी विशेषज्ञ ऐसे नहीं लिखते, ऐसे विशेषज्ञों का चुनाव करें जिनको नवाचार का सैद्धांतिक व्यवहारिक पूर्ण ज्ञान हो। उनमें प्रशिक्षण देने की क्षमता हो। क्या है तीसरा? कि ऐसे विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट का क्या करें? चयन करें, जिनको क्या नए विचार या वैज्ञानिक तरीकों की क्या होनी चाहिए? थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक का क्या हो? पूर्ण ज्ञान हो, और उनमें क्या हो? प्रशिक्षण देने की क्षमता हो। तो ऐसे किसका करें? विशेषज्ञों का चयन करें। ठीक है, अगला लिखो, प्रशिक्षण कार्यक्रम का टाइम टेबल बनाना चाहिए। किस विषय पर चर्चा करनी, यानी किस विषय पर किसके द्वारा, दूसरा है किस समय प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या है इसका मतलब? समझ लीजिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का टाइम टेबल इस प्रकार बनाएं कि किस विषय पर, यानी आप वो कौन सी विषय, यानी कृषि बारे में, यानी मिनरल है या किसी और है, यानी चारा पानी है, उसके बारे में क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो वो क्या गई? एक विषय हो गई कि हमें इस विषय पर कार्य करना है। तो वो किस विषय पर, यानी कौन से सब्जेक्ट पर कार्य करना है, और किसके द्वारा, यानी कौन उस प्रशिक्षण को दे रहा है, उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा, और किस समय यानी कौन से समय पर, यानी 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसका टाइम टेबल क्या कर लें अपन? पहले बना लें कि इस विषय पर ये स्पेशलिस्ट हैं, वो इस समय पर क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे। इसके बारे में क्या करना है? पहले से योजना बनानी है। अगला लिखो, आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाशित साहित्य, दृश्य श्रव्य सामग्री
एवं व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए अन्य सामग्री एकत्रित करना, अन्य सामग्री एकत्रित करना। क्या है कि आवश्यक सामग्री, जैसे कि जो जो अपन को क्या करना है, जो काम में लेनी है, जो जो चीज काम में लेनी है वो कौन सी है? प्रकाशिक साहित्य। पहला तो ये हो गया प्रकाशिक साहित्य। अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी जो देखी जाने वाली और सुनी जाने वाली। ये लेसन नंबर 6 में आपको करवा दिया है। 6 था या 5 था? 5 था शायद। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जो देखी और सुनी जाती हैं वो दोनों सामग्री आपके पास होनी चाहिए। एवं व्यवहारिक ज्ञान देने वाले, जो व्यवहारिक तौर पर ज्ञान देने वाले हैं वो क्या हो के लिए अन्य सामग्री एकत्रित कर लें। क्या जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे पहले इन चीजों को क्या कर लें? एकत्रित कर लें। आप इसे लिख लीजिए, बाकी मिटाना पड़ेगा। पूछा जाता है प्रशिक्षण के लिए योजना बनाएं एवं तैयार किस प्रकार, यानी कृषि जो फार्मर है उनको ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी योजना पहले बना लेनी चाहिए और तैयार करनी चाहिए, ये पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो 6, सभी शिक्षकों प्रशिक्षण, सभी शिक्षक एवं शिक्षणार्थी शिक्षणार्थियों को समय पर सूचित करें, सूचित करना। ये भी क्या है? एक योजना है। यानी जो शिक्षक यानी सभी शिक्षक यानी जो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो शिक्षक एवं शिक्षणार्थी यानी जो विद्यार्थी हैं यानी जो शिक्षा ले रहे हैं शिक्षणार्थियों को क्या करें? समय पर सूचित कर दें कि इतने बजे ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा, आप वहां पर पधारें। ठीक है, 7 वाले को रहने खाने पीने और अन्य आवश्यक चीजें की व्यवस्था करना। क्या है कि जहां अपन जा रहे हैं वहां क्या हो? रहने की, यानी एक इकट्ठा बैठने की क्या हो? जगह हो रहने की, यानी खाने पीने की, समय पर पानी अवेलेबल हो, खाने में नाश्ता पानी की व्यवस्था हो और अन्य आवश्यक चीजें जो भी आवश्यक हैं उनको क्या कर ले? पहले व्यवस्थित कर ले। 8वां लिखो सभी कार्यों के लिए कुशल व्यक्तियों को उत्तरदायित्व सौंपना,
क्या है इसका मतलब कि जो भी कार्य कर रहे हैं उनको कुशल व्यक्तियों को उत्तरदायित्व सौंपना। ठीक है,